हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने साउंड के कुछ नियम बताए। साउंड में हम ये देख रहे हैं कि कौन सा शब्द का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने ये जाना कि सी जो अक्षर है वो सी के द्वारा कौन कौन सी ध्वनि निकलती है। अगर सी किसी शब्द में आ रहा है तो उसकी कौन कौन सी स्थितियाँ ऐसी बनती हैं, कौन सी कंडीशन ऐसी होती हैं जिनसे उसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसका उच्चारण है वो अलग हो जाता है। ठीक है, ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जी के उच्चारण। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साउंड। ठीक है, साउंड पढ़ रहे हैं, इसको हम रीडिंग एंड स्पीकिंग भी कह सकते हैं। इनकी बोलने में और पढ़ने में किस तरह से शब्द बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, तो ये हमें सीखना है। तो आज का हमारा दूसरा वर्ड है जी। तो जी का उच्चारण, जी के क्या उच्चारण होते हैं ये आप समझ लें। तो देखो, जी से एक तो गा की ध्वनि आती है और एक जा की आती है। आप जानते हैं जी से गा की ध्वनि तो आती है लेकिन जा की भी आती है। कहाँ कहाँ कौन सी स्थितियों में आती है तो वो हमें थोड़ी सी लिखनी है। जी का जो प्रमुख उच्चारण होता है वो गा होता है। जी का मुख्य उच्चारण क्या होता है? गा होता है। ठीक है, लेकिन ये आप लिख सकते हैं कि जी का मुख्य उच्चारण गा होता है, लेकिन जी के बाद, अब यहाँ थोड़ा सा ये याद रखना है कि जी के बाद यानी कि जी के आगे यदि ई आ जाए तो उसका उच्चारण ज हो जाता है। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं हम कि जी का मुख्य उच्चारण होता तो क्या है? गा। ठीक है, गा होता है इसका मुख्य, जी से गा बनता है ये हम जानते हैं। लेकिन जा कब बोला जाएगा? जा बोला जाएगा जब जी के आगे क्या होगा? ई होगा। जैसे देखें, ये तो हम जानते ही हैं, जैसे GUN गन होता है। या गा क्यों बोला? क्योंकि जी गा बनाती है और इसमें ई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे गेट, इसको गेट बोलते हैं, जैसे गेट बोल लो, यहाँ भी ए आ रहा है तो जी का उच्चारण गा हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, हमारा नियम क्या है कि अगर जी के आगे ई आ जाए, जैसे ये, इसको क्या बोलेंगे? पेज। देखो, जी के आगे ई आ रहा है, क्या बोलेंगे? पेज। बोलते हैं कि नहीं बताओ? ठीक है, जर्न, जी के आगे ई आ रहा है, क्या बोलेंगे? जर्न। तो यहाँ साउंड किसकी वजह से परिवर्तित हो रही है? जी के आगे आने वाले ई से, और यहाँ जी के आगे ई आ रहा है, जर्न बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तो उसका विशेष जो शब्द जिससे बनता है वो यूज हो ही रहा है। जब अमूमन यही इसका अर्थ आता है ग, लेकिन हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं? विशेष कंडीशन, जहाँ पर इसको जा बोला जाएगा। कब बोला जाएगा? जब जी के आगे क्या होगा? ई होगा, उस कंडीशन में इसको जा बोलेंगे। जैसे एक शब्द और है जनरल। ठीक है, तो जब कभी भी आप जी के आगे ई को पाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन ग ना करके क्या करेंगे? जा करेंगे। बात समझ में आ गई? अब इसमें देखो एक अपवाद भी है, एक अपवाद है इसका, गेट। ठीक है, गेट अपवाद है क्योंकि जी के आगे आ रहा है लेकिन फिर भी इसको गेट बोलते हैं। तो ये आप अपवाद है, पहले मैं लिख रहा हूँ, बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये क्यों बोला जाता है। अपवाद भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर नियम फॉलो होते हैं, ये समझना। आप हर चीज़ के अपवाद हैं, आप जानते हो, तो अपवाद नियम में बन जाते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो यहाँ हमने लिखा जी के उच्चारण। नेक्स्ट हम बात करें तीसरा वर्ड हमारा, तीसरे वर्ड में हम बात करेंगे एस के उच्चारण।
एस, एस जो वर्ड है, अक्षर है, उस एस की कौन कौन से उच्चारण हो सकते हैं, तो ये आप समझ लें। ठीक हो, इसको जा भी बोलते हैं, इसको सा भी बोलते हैं और ये वाला सा भी बोलते हैं। तो 3 इसके प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं एस की। ठीक है, कौन सा कहाँ बोला जाता है ये आप थोड़ा सा समझ लें। तो इसमें पहला नियम देखें, फर्स्ट नियम क्या है कि यदि किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, कहाँ पर, किसी शब्द के अंत में एक तो बी हो, ठीक है, सिंगल जी और डबल जी हो, ठीक है, जी ई हो, ओके, ओ ई हो, और देखें आप आई ई हो, ठीक है, डबल ई हो और वाई हो। आदि में से कोई आए, आदि में से कोई आए, ठीक है, और उनके आगे लगने आए और उनके आगे आए तो उनके आगे लगे, आगे लगे एस का उच्चारण, एस का उच्चारण ज होता है। क्या होता है बताओ, ज। एग्जाम्पल देखें, ये इनमें से देखो अक्षर होंगे, होने चाहिए, और उसके आगे हम लगा रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, TRIBES, तो देखो BE आ रहा है पीछे, फर्स्ट BE, पीछे BE आ रहा है, तो एस का उच्चारण क्या होगा इसमें, ज। इसको बोलेंगे ट्राइब्ज। क्या बोलेंगे, ट्राइब्ज। ठीक है, ट्राइब्स होती हैं जातियां, ट्राइब्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राइब्स बोलेंगे। ठीक है, और देखें डबल जी आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल जी, उसके आगे एस लग रहा है, क्या बोलेंगे इसको, एग्ज। क्या बोलेंगे भैया, एग्ज, एग, एग्ज, एग हो गया यहाँ तक, तो एग ऐसे लग रहा है कि एग क्या जा साउंड देगा, जाकि एग्ज। ठीक है, एग्ज अंडे होते हैं, हम जानते हैं। इस तरह से हमें प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक है, और देख लो उसमें एग्जांपल, जैसे हम बोले हीरोज, हीरोज, क्या आ रहा है पीछे, हीरोज, ओ ई, देखो क्या आ रहा है पीछे, ओ ई आ रहा है, उसके साथ लग रहा है एस, क्या बोलेंगे इसको, हीरोज। हीरोज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हीरोज। ठीक है, अर्थ आप जानते ही हैं। और देखें रुपीज, रुपीज, क्या बोलेंगे इसको, रुपीज। क्यों, डबल ई के बाद आ रहा है एस, डबल ई के बाद आ रहा है एस, क्या बोलेंगे, रुपीज। जाकी साउंड आ रही है कि नहीं, देखो बात समझ में आ गई, आगे होगी बात समझ में। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी लगा सकते हो। जैसे यही ले लें, बॉय के बाद ऐसा रहा है, क्या बोलेंगे, बॉयज, बॉयज, बॉयज नहीं, बॉयज। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे हम अक्सर बोलते तो हैं, लेकिन हमें कारण नहीं पता। कारण क्या है, समझ लें कि शब्द के अंत में BE, केवल जी, डबल जी, GE, OE, IE, डबल ई और वाई, अगर इनमें से कोई आ रहा है शब्द के अंत में और उसमें हम एस जोड़ेंगे, तो उस एस की साउंड क्या होगी, ज होगी। ठीक है, उस एस की साउंड क्या होगी, ज होगी। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ कुछ लिखे, ठीक है, तो ये तो ज की साउंड निकली। अब इसमें दूसरा नियम देखें, दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या कह रहा है, देखिए कि यदि किसी शब्द के अंत में
किसी शब्द के अंत में, वहां देखो अलग अलग अक्षर थे, यहाँ और अलग हो गए। क्या क्या है? एफ, पी, पीई और टीई। ठीक है, क्या क्या है? एफ, पी, पीई और टीई। आदि में से कोई हो, ठीक है, आदि में से कोई हो और उसके साथ एस जुड़ा है, तो एस का जो उच्चारण है वो क्या होगा? स होगा। ठीक है, जैसे क्या बोलेंगे? रोप्स। क्या बोलेंगे भैया? रोप्स। ठीक है, रोप्स, इसको क्या बोलेंगे? रोप्स। यहाँ ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ एफ, एफ के आगे एस आ रहा है, यहाँ देखो पीई के आगे एस आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। इसमें तो एफ के आगे आ गया और इसमें पीई के आगे आ गया। आया कि नहीं बताओ? और देख लें कैप्स, कैप्स, यहाँ देखो इसमें पी के आगे आ गया, पी के आगे आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गई डर्टीज। और इसमें देखें काइट्स, यहाँ टी के आगे आ रहा है काइट्स। बात समझ में आ गई होगी। क्या समझना है हमें कि जब किसी शब्द के अंत में एफ ई, पी, पीई या टीई में से कोई आ रहा है, उसके साथ हम एस जोड़ेंगे तो वो किसकी साउंड देगा? वो सा की साउंड देगा। कौन सा वाला सा? सड़क वाला सा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। तीसरा इसमें नियम देखें, यदि किसी शब्द के अंत में एस या डबल एस के आगे, ध्यान देना, एस या डबल एस के आगे क्या होना चाहिए? आई ए या आई ओ एन। ठीक है, एस या डबल एस के आगे क्या है? क्या हो? आई ए हो या आई ओ एन हो, तो एस का जो उच्चारण है वो ये वाला सा होगा। बात समझ में आ गई? देखो, आई ए या आई ओ एन होना चाहिए। जैसे हम बात करें पोर्शन, जैसे देखो एस के आगे है ना, जैसे हम कहें एशिया, एस के आगे आई ए आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? एशिया बोलते हैं कि नहीं बताओ? एस के आगे आई ए आ रहा है, एशिया हो गया। ठीक है, एडमिशन, एडमिशन, यहाँ देखो डबल एस के आगे आई ओ एन आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एडमिशन। बात समझ में आ गई? एस या डबल एस के आगे क्या है? आई आ जाए या आई ओ एन आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होता है? श होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जी और एस के उच्चारण समझे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सी के उच्चारण समझे। तो आप इसी तरह से इसको देखते रहें, आपको मैं सारी प्रोनाउंसिएशन यहाँ बताऊंगा। और ये भी आगे हम सीखेंगे कि कौन से शब्द, आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द नहीं बोले जाते हैं, बहुत सारे शब्द में अक्षर शांत रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? सारी बात हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपको ये सीखना है। ध्यान देना एक बात पर, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बच्चा यदि 5वीं में पढ़ रहा है, 6वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, उसको आप पूछ के देखना ये प्रोनाउंसिएशन उसको आते हैं क्या। नहीं आती है तो आप उसको ये सिखाएं जरूर। ठीक है, चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हो, उसमें फोनेटिक आता है। क्या आता है? फोनेटिक। तो फोनेटिक में क्या है? साउंड जैसी निकलती है, उस हिसाब से उसके सिंबल लगाने होते हैं। तो सिंबल लगाने के लिए हमें पहले उसका प्रोनाउंसिएशन करना होता है। जब प्रोनाउंसिएशन हमारा गलत होगा तो निश्चित रूप से हमारा सिंबल भी गलत होगा। इसलिए पहले शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट सीखें, तब जाके हमारा फोनेटिक सिंबल हम सही यूज कर पाएंगे। तो ये
छोटे बच्चों से लेकर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि मुझे पता लगे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।